तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाली हैं वो हर उस इंसान से जुड़ा है जो कुछ बना रहा है, कुछ लिख रहा है, अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। हाँ, मतलब यूट्यूबर, पॉडकास्टर, ब्लॉगर, कोई भी हो। बिल्कुल। हमारे सामने जो जानकारी है वो सीधे कंटेंट क्रिएशन के भविष्य पर है और इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, AI एनहांस्ड कंटेंट। पर इसका मतलब सिर्फ AI से कुछ लिखवा लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इसी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई को किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक पार्टनर, एक सहयोगी की तरह। अच्छा। सारी चर्चा इस बात पर है कि मशीन की स्पीड और इंसान की जो क्रिएटिविटी है वो जब मिलती है तो क्या कमाल हो सकता है। तो ये पार्टनरशिप असल में दिखती कैसी है? आज के क्रिएटर्स के लिए इसके मायने क्या हैं? हाँ, यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। ये शुरुआत करते हैं उस एहसास से जिसे शायद हर क्रिएटर ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। हाँ, वो राइटर्स ब्लॉक वाला मोमेंट। दिमाग एकदम खाली, कोई आइडिया नहीं आ रहा, या फिर आइडिया है पर स्क्रिप्ट लिखने बैठो तो घंटों लग जाते हैं। और नतीजा कुछ खास नहीं। और फिर जब इतनी मेहनत के बाद वीडियो या पोस्ट पब्लिश होता है तो सन्नाटा। व्यूज नहीं, एंगेजमेंट नहीं। और फिर एक सवाल दिमाग में घूमता है, मैं गलत क्या कर रही हूँ। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, शायद गलती क्रिएटर में है ही नहीं, तो फिर गलती उनके तरीकों में है। मतलब कंटेंट का खेल ही बदल चुका है। अच्छा, हाँ, जो तरीके कल तक काम कर रहे थे वो आज उतने असरदार नहीं रहे। ये तो वही मेहनत और स्मार्ट वर्क वाली बात हो गई। बिल्कुल। पहले ज्यादा घंटे काम करना ही सफलता की गारंटी माना जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि आप अपना टाइम कितनी स्मार्टली यूज करते हैं। और यहीं पर एआई की एंट्री होती है। एग्जैक्टली। ये AI एनहांस्ड कंटेंट जिसका इतना जिक्र हो रहा है, ये आखिर है क्या चीज? क्या इसका मतलब है कि मैं AI को बोलूं मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिख दो और बस कॉपी पेस्ट? नहीं, और यही सबसे बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। फंडा बहुत सिंपल है। एआई आपका असिस्टेंट है और आप क्रिएटर हैं। मतलब मैं डायरेक्टर हूं और AI मेरा टूल किट है। बिल्कुल। एआई वो सारे काम कर सकता है जिनमें समय और मेहनत बहुत लगती है। जैसे रिसर्च करना, अलग अलग आइडिया सोचना, एक बेसिक ढांचा तैयार करना। लेकिन उस कंटेंट की आत्मा, उसकी भावना, उसकी कहानी, वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। वाह, मतलब एआई आपको एक कैनवस और रंग दे सकता है, पर पेंटिंग तो आर्टिस्ट को ही बनानी होगी। क्या बात है, बिल्कुल सही। एआई आपको बता सकता है कि क्या कहना है, लेकिन कैसे कहना है, किस लहजे में कहना है, कहाँ पे एक पर्सनल कहानी सुनानी है, वो सब आपका फैसला है। ये एक को क्रिएशन प्रोसेस है जहां एआई स्पीड देता है और इंसान उसे आत्मा देता है। और इसी कॉम्बिनेशन को आज के दौर में सबसे पावरफुल माना जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें? हमारी जानकारी में इसके 5 ठोस उपयोग बताए गए हैं। पहला है आइडिया की बौछार। ये तो हर क्रिएटर की दुखती रग है कि अगला टॉपिक क्या होगा। हाँ। और अब ये समस्या नहीं रही। आप एआई को बस एक मेन टॉपिक दीजिए, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगिनर्स। वो आपको मिनटों में 10-20 सब आइडियाज दे देगा। जैसे द 5 बिगेस्ट मनी मिस्टेक्स यंग पीपल मेक, या फिर हाउ टू इन्वेस्ट योर फर्स्ट 10,000 रुपीज। अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स इन सिंपल हिंदी। आपका पूरा कंटेंट कैलेंडर तैयार। कमाल है। दूसरा पॉइंट है मजबूत हुक्स बनाना। हम सब जानते हैं कि अगर पहले 30 सेकंड में व्यूअर को नहीं पकड़ा तो वो स्वाइप कर जाएगा, गेम ओवर। और AI इस पे मदद कर सकता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो हजारों सफल वीडियो के पैटर्न को समझता है। कोई उदाहरण? जैसे एक सामान्य टाइटल हो सकता है, पैसे कैसे बचाएं। एआई उसे बदल कर सकता है, आप हर महीने 5,000 रुपए गंवा रहे हैं इस एक गलती की वजह से। अरे वाह, कितना फर्क है। दूसरा वाला टाइटल तुरंत ध्यान खींचता है, जिज्ञासा पैदा करता है। बात तो सही है। तीसरा उपयोग है बेहतर स्क्रिप्ट। मतलब सिर्फ टॉपिक ही नहीं बल्कि पूरा ढांचा। हाँ, एक पूरी आउटलाइन। एआई आपको बता सकता है कि इंट्रो में क्या होना चाहिए, फिर कौन से 3 मेन पॉइंट्स कवर करने हैं। अच्छा, उन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स हो सकते हैं, और आखिर में एक असरदार एंडिंग कैसे लिखनी है। इससे तो लिखने का समय बहुत बचेगा और स्क्रिप्ट में एक फ्लो भी बना रहेगा। आप भटकते नहीं है। ठीक है। चौथा उपयोग है SEO और पहुंच। ये तो बहुत टेक्निकल काम लगता है मुझे। सही कीवर्ड्स ढूंढना, डिस्क्रिप्शन लिखना। अब नहीं, अब आप एआई को अपनी स्क्रिप्ट देकर कह सकते हैं कि इसके लिए बेस्ट कीवर्ड्स,
एक क्लिक करने लायक टाइटल और एक एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन सजेस्ट करो। इससे तो मेरी पहुंच बहुत बढ़ सकती है। बिल्कुल, आपका कंटेंट उन लोगों तक पहुंचेगा जो उसे सच में ढूंढ रहे हैं। और 5वां पॉइंट, जिसे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गेम चेंजर बताया गया है, वो है रीपर्पसिंग। हाँ, मतलब एक कंटेंट को कई फॉर्मेट्स में बदलना। ये आज के दौर में सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात है। आपको YouTube पर भी होना है, इंस्टाग्राम रील्स में भी, शॉर्ट्स में भी। और शायद एक ब्लॉग भी चलाना है। पर एक ही इंसान इतनी मेहनत कैसे करे? यही तो सवाल है। एक 10 मिनट का YouTube वीडियो बनाने में ही पूरा दिन लग जाता है। उसके बाद रील्स और ब्लॉग पोस्ट बनाने की हिम्मत ही नहीं बचती। बिल्कुल। और यहीं एआई आपका सबसे अच्छा दोस्त बनता है। आप अपनी 10 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट एआई को दीजिए और कहिए, इससे 5 इंस्टाग्राम रील्स की स्क्रिप्ट बनाओ। अच्छा। इससे एक ब्लॉग पोस्ट लिखो और इसके मेन पॉइंट से एक ट्विटर थ्रेड बनाओ। मतलब एक ही मेहनत से आप 4 अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो सकते हैं। ये समय और एनर्जी का बेस्ट यूज है। ये आपकी पहुंच को 10 गुना कर सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है। ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें ही खत्म हो गईं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। यहाँ कोई पेच है, कोई धोखा है जिसमें लोग फंस जाते होंगे। बिल्कुल है। और ये सबसे आम गलती है। लोग सोचते हैं, वाह, अब तो एआई है, मैं बस कमांड दूंगा और वो सब कर देगा। और फिर वो एआई के दिए आउटपुट को बिना देखे, बिना सोचे जस का तस कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहीं पे वो हार जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर एआई इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहा है तो उसे सीधे इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि एआई सोच नहीं सकता, एआई महसूस नहीं कर सकता, उसके पास कोई जिंदगी के अनुभव नहीं है। कोई अपनी कहानी नहीं है। वो सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद डेटा के पैटर्न को पहचान कर आपको टेक्स्ट देता है। अच्छा। अगर आप उसे सीधे इस्तेमाल करेंगे तो आपका कंटेंट सपाट, बेजान और रोबोटिक लगेगा। उसमें वो मानवीय स्पर्श नहीं होगा जो एक दर्शक को आपसे जोड़ता है। वो ऐसी जानकारी होगी जो कोई भी दे सकता है, उसमें आप कहीं नहीं होंगे। हाँ, वो ऐसा कंटेंट होगा जिसमें कोई पहचान नहीं होगी, कोई आत्मा नहीं होगी। बिल्कुल। इसीलिए हमारी जानकारी में एक सुनहरा नियम दिया गया है जो हर क्रिएटर को याद रखना चाहिए। हाँ, एआई से लिखवाओ पर दिल से बोलो। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि एआई से मिले ढांचे और जानकारी को अपनी भावनाओं, अपने अनुभवों और अपनी अनूठी आवाज से जिंदा करो। हाँ, आपकी कहानी ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपका किसी विषय को देखने का नजरिया ही आपको खास बनाता है और वो एआई कभी नहीं दे सकता। तो फिर सही बैलेंस क्या है? एक तरफ एआई की स्पीड और डेटा है, दूसरी तरफ इंसान की क्रिएटिविटी और भावना। इन दोनों को मिलाया कैसे जाए? देखिए, जो बेस्ट क्रिएटर्स हैं वो एआई का इस्तेमाल रिसर्च, स्ट्रक्चर और स्पीड के लिए करते हैं। वे एआई को अपना सहायक बनाते हैं, मालिक नहीं। वे एआई से एक ढांचा लेते हैं और फिर उस पर अपनी इमारत खड़ी करते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है मेरे मन में, क्या ये एम्पलीफायर हमारी कमजोरियों को भी एम्पलीफाई नहीं कर सकता? मतलब अगर किसी का लिखने का स्टाइल या सोचने का तरीका ही औसत है, तो क्या एआई उसे बस और ज्यादा पर वैसा ही औसत कंटेंट बनाने में मदद नहीं करेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि एआई आपको स्ट्रक्चर देकर आपके दिमाग को आजाद कर देता है। कैसे? जब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि शुरू कैसे करूं या अगला पॉइंट क्या होगा, तो आपकी सारी मेंटल एनर्जी इस पर लग सकती है कि मैं इसे दिलचस्प कैसे बनाऊं, मैं इसमें अपनी कौन सी कहानी जोड़ सकती हूँ, मैं इसे किस भावना के साथ कहूं। एआई आपको नींव देता है ताकि आप इमारत की डिजाइन पर ध्यान दे सकें। अच्छा, लोग जानकारी के लिए आते हैं लेकिन रुकते आपकी कहानी और आपके व्यक्तित्व के लिए है। बिल्कुल। और इसी संतुलन की वजह से कंटेंट भरोसेमंद, आकर्षक और शेयर करने लायक बनता है। हाँ, हमारी जानकारी में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है, एआई आपका प्रतियोगी नहीं, आपका एम्पलीफायर है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। एआई आपकी जगह नहीं ले रहा, बल्कि आपकी आवाज को और बुलंद कर रहा है। बिल्कुल, ये आपकी आवाज को ज्यादा लोगों तक ज्यादा तेजी से और ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाने का एक जरिया है। ये आपकी रचनात्मकता को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक नया मंच और नई गति दे रहा है। जो क्रिएटर इस बात को समझ जाएगा, वो इस नए दौर में बहुत आगे निकल जाएगा। तो अंत में भविष्य कैसा दिखता है? हमारी जानकारी में भविष्य को लेकर एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश की गई है। ये थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन शायद सच है। जो लोग एआई को पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे, वो दौड़ में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो स्पीड और स्केल में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ
जो लोग आंख बंद करके सिर्फ एआई पर निर्भर रहेंगे वे औसत बनकर रह जाएंगे। क्यों? उनका कंटेंट भी बाकी हजारों लोगों जैसा ही होगा जो वही कर रहे हैं, उसमें कुछ भी अनूठा नहीं होगा। तो फिर आगे कौन बढ़ेगा? आगे वही बढ़ेंगे जो तकनीक और प्रामाणिकता को मिलाएंगे। टेक्नोलॉजी और ऑथेंटिसिटी। हाँ, जो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे और खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करेंगे। भविष्य उन क्रिएटर्स का है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी अनूठी मानवीय पहचान को बढ़ाने के लिए करेंगे, न कि उसे मिटाने के लिए। आपकी कहानी, आपकी आवाज, आपका नजरिया ही आपका असली ब्रांड है। और एआई उसे दुनिया तक पहुंचाने का आज तक का सबसे शक्तिशाली जरिया है। इस पूरी चर्चा का सार हमारी जानकारी के एक बहुत ही दमदार वाक्य में छिपा है और मुझे लगता है इसे हर क्रिएटर को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन जो एआई का उपयोग करेगा वो आपकी जगह जरूर ले लेगा। ये डराने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है। ये एक नए स्किल सेट की मांग कर रही है। सही कहा। ये हमें एआई को अपनी आवाज के साथ इस्तेमाल करने की सलाह देती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल सोचने के लिए है। अच्छा, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। जब हम इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग अपनी आवाज को बढ़ाने या एम्प्लीफाई करने के लिए करते हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी मौलिक आवाज अनजाने में इन उपकरणों द्वारा ही आकार या मानकीकृत ना हो जाए? आवाज बढ़ाने और उसे बदलने के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है?